बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तब से भारत के मज़े हो गए थे। उससे पहले तक पाकिस्तान ने जो भारत का हाल किया हुआ था, अमेरिका के आने से भारत के दिन फिर गए थे। पाकिस्तान को चारों तरफ से इंगेज कर लिया था भारत ने। अब पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद की तरफ से बेफिक्र हो चुका है। एक तो वहां से भारत को लात मारकर निकाल दिया गया है, अमेरिका को निकाल दिया गया है, CIA, मोसाद, दुनिया की सारी खुफिया एजेंसियों का वहां से सफाया हो गया है। भारत के जो वहां पर ठिकाने थे जहां से दहशतगर्दों को ट्रेन करके भेजा जाता था, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। और जो थोड़ा बहुत थ्रेट रह गया है, थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि भारत दहशतगर्दों की फाइनेंशियल सपोर्ट अभी भी कर रहा है, लेकिन वो खुद यहाँ बैठकर प्लानिंग नहीं कर सकता, ट्रेन नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने बाड़ भी लगाई हुई है और फौज की एक मुनासिब तादाद भी बॉर्डर पर मौजूद है। अमेरिका के यहाँ से निकलते ही भारत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कश्मीर में रोजाना की तादाद पे भारतीय फौजी मर रहे हैं। भारत देख रहा है कि अमेरिका भारत के साथ ड्रामे कर रहा है, तो भारत अब इसराइल से मदद मांगने चला गया है। इन तमाम खबरों की आपको पूरी डिटेल देंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत अब दो तरह की चीज़ें कर रहा है। एक तो पाकिस्तान पर आलमी लेवल पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को IMF के जरिए दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, क्रिकेट बैन करवाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुशामद भी कर रहा है, पाकिस्तान को दावत भी दे रहा है, पाकिस्तान की मिन्नत समाजत भी कर रहा है। ये सारी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, पिछले 2 से 3 दिनों में कश्मीरी मुजाहिदीन ने कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज का भड़कस निकाल कर रख दिया है। उनका मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। एक तरफ चीन से रोज मार पड़ती है, दूसरी तरफ कश्मीर मुजाहिदीन से रोज मार पड़ती है। कल भी हमने आपको बताया कि 9 भारतीय फौजी मारे गए, भारत ने आपको बताया 2 मारे गए। चले कोई बात नहीं, भारत का शुक्रिया कि भारत ने 2 तो बताए। परसों हमने आपको बताया 7 फौजी मारे गए, परसों भी भारत ने आपको बताया कि 2 फौजी मारे गए। तो भारतीय फौज वहां पर खौफ में मुब्तला है, क्योंकि वो लड़ने मरने के लिए तो नहीं आए, वो तो जुल्म करते थे, तनख्वाहें लेते थे, घर पैसे भिजवाते थे। तो अब भारत की जो 9 लाख फौज कश्मीर में मौजूद है, उनको बचाने के लिए भारत ने मजीद स्पेशल फोर्सेस भेजी हैं जिनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और आज मोदी ने एक हंगामी इजलास भी बुलाया है कि कश्मीर में जो धड़ाधड़ भारतीयों की जानें जा रही हैं उसके बारे में बातचीत की जाए। दूसरी तरफ जो हमने आपको बताया था कि सिंघू बॉर्डर पर एक हिंदू दलित जिसका नाम लखबीर सिंह है, उसे सिखों ने उसके हाथ पांव काट कर लटका दिया था। उसे भेजा ही इसीलिए गया था ताकि वो आकर सिखों को इश्तियाल दिलाए और सिख इश्तियाल में आकर उसके साथ कोई ऐसी हरकत करें कि भारतीय मासूम बन जाएं, कि देखें हिंदुओं के साथ अक़लियतें क्या कर रही हैं। और जब हिंदू बदला लेते हैं तो फिर हिंदू बदनाम हो जाते हैं पूरी दुनिया में। और वो भारत जहां पर रोज मुसलमान कटते हैं, जहां पर सिखों को मारा जाता है, इस हिंदू के मरने पर पूरा भारत बहुत रोया कि बहुत ज्यादती हुई है, बहुत बड़ा जुल्म है। और एक ही दिन में सरबजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सरबजीत सिंह ने कहा कि बिल्कुल मैंने किया है ये सब कुछ और मुझे फख्र है और हमारे पास सबूत है कि ये शख्स मोदी का भेजा हुआ जासूस था। अब उसके बाद धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और ये गिरफ्तारियां पुलिस नहीं कर रही, ये सिख खुद जाकर गिरफ्तारी दे रहे हैं कि इस शख्स का ये हाल हमने किया है। अब अदालत एक शख्स को तो सजा दे सकती है, इतने सारे लोगों का क्या करेगी। फिर हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, भूटान और चीन ने मिलकर भारत के साथ क्या किया है। तो भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऊपर से आए रोज इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं कि भारत दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, भारतीय कौम दुनिया की इंतहा पसंद तरीन कौम है। मोदी को समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या, और ऊपर से चीन खुलकर मार रहा है। जो थोड़ा बहुत लिहाज वो पहले किया करता था वो उसने ख़त्म कर दिया है। जब उनका दिल करे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बॉर्डर तो कोई है ही नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और जब इनका दिल करे अंदर आकर भारतीय फौजियों को मारकर वापस चले जाते हैं। अमेरिका सिर्फ झूठी तसल्लियां ही देता जा रहा है, दिलासे ही देता जा रहा है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन करता कुछ नहीं है। भारत बेचारा करे भी तो क्या करे, राफेल ले लेगा,
और उसके बाद भारत का मीडिया जिंदाबाद, पूरी दुनिया में तहलका मचा देंगे कि हमारे पास तो राफेल आ गए हैं, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए हैं। इससे पहले भी कई ममालिक के पास राफेल तैयारे हैं, लेकिन आपने कभी राफेल तैयारे का नाम भी नहीं सुना था। बल्कि फ्रांस खुद हैरान हो गया कि ये हमने क्या बना लिया है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है। तो भारत बेचारा यही कर सकता है, कभी इसराइल से ड्रोन टेक्नोलॉजी ले लेगा, कभी अमेरिका से कुछ मांगेगा। और अब तो भारत की ये हालत है कि सर्दियां आने वाली हैं और फौजी लद्दाख में तैनात करने हैं, तो पूरी दुनिया के पास कहीं कोई पुरानी जैकेटें हों फौजियों की, कहीं कोई गर्म टेंट हो, कुछ भी हो, भारत का लगता है भारत को चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि भारत कितना इकट्ठा कर लेगा। चीन उससे 10 गुना ज्यादा एक रात में खुद बना लेता है। आपने फ्रांस को अरबों डॉलर्स देकर राफेल तैयारे खरीदे, चीन उसके बाप बना रहा है खुद। चीन के पास स्टेल्थ फाइटर हैं। अमेरिका खुद परेशान है कि वो चीन का मुकाबला कैसे करेगा, तो अमेरिका आपको ऐसा क्या दे देगा जिससे आप चीन का मुकाबला कर सकें। तो भारत को अब कुछ समझ नहीं आ रही। अब भारत इसराइल पहुंच गया है, वहां जाकर मिन्नत तरला शुरू हो गया है कि अमेरिका तो हमें लारे दे रहा है, आप हमारी मदद करें, चीन तो हमें खा पी जाएगा। भारत के वजीर खारजा जयशंकर इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं और मिन्नत तरले का प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ कश्मीर में 2 मजदूर मारे गए एक हमले में, और भारत कह रहा है कि यह दहशतगर्दी का हमला है और यह पाकिस्तान ने करवाया है। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी का हमला करवाएगा भी तो गरीब मजदूरों पर क्यों करवाएगा। फिर भारतीय मीडिया जाकर उन मजदूरों से, उनके घर वालों से इंटरव्यू लेती है, और इंटरव्यू में ये नहीं बताया जाता कि भारतीय मीडिया सवाल क्या कर रही है। उसके जवाब में जो वो फैमिली बोलती है, मीडिया पर सिर्फ वही बताया जा रहा है। गरीब मजदूरों की फैमिली है, उनको क्या पता है कि क्रिकेट क्या होता है। बदला चाहिए, जो शहीद हुए उनका बदला चाहिए, मैच नहीं चाहिए हमें। भारतीय मीडिया ने उस फैमिली से सवाल किया कि आपके ख्याल में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, या पाकिस्तान ने जो आपके घर वालों को मारा है भारत को उसका बदला लेना चाहिए। अब मीडिया पर यह सवाल नहीं बताया गया। इसके जवाब में जो उन मजदूरों की फैमिली ने कहा कि हमें मैच नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए। अब उस चीज को ट्रेंड बनाकर पूरे भारत में चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करो। आप जानते हैं कि भारत किस तरह से भागता है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने से, क्योंकि जीत गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर हार गए तो क्या होगा। इनकी टीम वापस भारत जाने से डरती है। तो भारत एक बार फिर एक बड़ा ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट को बैन करो। पाकिस्तान हमारे लोगों को मार रहा है और हम उसके साथ क्रिकेट खेलें। अगर हमारी टीम ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला तो हम अपनी टीम का वो हाल करेंगे कि याद रखेगी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की बच्चों वाली हरकतें कर सकता है। भारतीय फौज नहीं लड़ती, भारत का मीडिया लड़ता है। भारत मुकाबला नहीं कर सकता, भारत साजिश करता है। भारत पाकिस्तान को IMF के जरिए फंसाने की कोशिश कर रहा है। IMF पाकिस्तान पर दबाव डाल रही है कि आप बिजली में, गैस में, पेट्रोल में जो आवाम को सब्सिडीज दे रहे हैं वो सब्सिडीज देना बंद करें, क्योंकि अगर आप नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे तो हमारा कर्जा कैसे वापस करेंगे। और इसी वजह से जो पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त देनी है IMF ने वो भी रोकी हुई है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट भी बढ़ता जा रहा है। इतलात ये मिल रही हैं कि इस सब के पीछे भारत का हाथ है, और IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो भारतीय है, जिसका नाम है गीता गोपीनाथ। भारत को अमेरिका के इत्तेहादी होने के यही 2 बड़े फायदे हो रहे हैं कि एक तो वो FATF के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डलवाए, दूसरा IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए पाकिस्तान में महंगाई क्रिएट करवाए। अब एक तरफ तो भारत ये काम कर रहा है, दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ को भारत के दौरे की दावत दी है। बगल में छुरी, मुंह पे राम राम। भारत ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को 10 और 11 नवंबर को भारत में इनवाइट किया है, और रीजन ये बताई है कि अफगानिस्तान के मामले पर आपके साथ बातचीत करनी है। लेकिन असल रीजन ये है जो हमने आपको शुरू पे बताया कि अब भारत के मजे खत्म हो चुके हैं, अमेरिका यहां से जा चुका है, पाकिस्तान इस वक्त डोमिनेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी था, जब से इमरान खान और जनरल बाजवा की जोड़ी बनी है, भारत को हमने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है। तो भारत ये चाहता है
कि शायद उसके इस इकदाम से दोनों ममालिक में थोड़ी सी नरमी पैदा हो। अगर पाकिस्तान राम हो गया तो पाकिस्तान के जरिए चीन को भी राम किया जा सकता है। तो भारत इस वक्त हर तरह के हरबे आजमा रहा है कि किसी तरह से वो इन मुसीबतों से निकल जाए, लेकिन आए रोज वो मजीद नई मुसीबतों में फंसता जा रहा है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।